हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दशमलव का स्थानीय मान निकालने का तरीका बताया गया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें। अब क्वेश्चन सीखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको हम जान लेते हैं। जैसे यहाँ एक संख्या दिया हुआ है 546.876, क्योंकि दशमलव के बाद हमेशा अंक को अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ 546 एक साथ पढ़ लिए, लेकिन इसके बाद दशमलव है तो दशमलव के बाद पढ़ेंगे 876, एक एक अंक अलग अलग पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे देखना है कि दशमलव के बाद जो पहला अंक आता है उसको हम दशांक पढ़ते हैं। दशमलव के बाद दूसरा अंक जो होता है उसको हम शतांक पढ़ते हैं, और तीसरा अंक जो होता है उसको सहस्त्रांक पढ़ते हैं। अब दशांक का जो मतलब होता है, वैल्यू जो होता है, वह होता है 1/10 होता है। यानी दशमलव के बाद पहला जो भी अंक होगा उसमें 1/10 से हम गुना कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्थान पे जो अंक आता है उसमें हम 1/100 से गुना करते हैं। फिर तीसरे स्थान पे जो अंक आता है उसमें हम 1/1000 से गुना करते हैं। अब आते हैं, यह हुआ दशमलव के बाद के अंक जो होगा उसके लिए। लेकिन दशमलव के बाएं साइड में यदि कोई अंक होता है तो उसको हम काउंट करते हैं इकाई, तो इसमें गुना होता है 1 से। इसके बाद दूसरे स्थान पे आता है दहाई, तो गुना होता है 10 से। तीसरे स्थान पे जो अंक आता है वो होता है सैकड़ा, इसमें गुना होता है 100 से। आगे इसमें 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, दशमलव के दाहिने साइड जो होता है उसका काउंटिंग होता है दशांक, शतांक, सहस्त्रांक, और बाएं साइड जो होता है वो इकाई, दहाई और सैकड़ा। क्योंकि स्थानीय मान जब दशमलव के निकालना सीखेंगे उसमें इसका ज़रूरत पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 568.253 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। यहाँ पे निकालना है इसमें किसका, 2 का। अब यहाँ समझना है, यह 2 जो है दशमलव के बाद दिया हुआ है, तो दशमलव के बाद का हम तरीका बताए हैं काउंट करने का, दशांक, शतांक और सहस्त्रांक। तो 2 का निकालना है तो दशांक है यह, जब यह दशांक का है तो इसमें गुना होता है 1/10 से। तो हमको निकालना 2 का है तो हो जाएगा 2 गुने 1/10, मतलब हो गया 2/10। यानी यहाँ पे 2 का स्थानीय मान हो गया 2/10। तो यह एक समझाने का प्रोसेस है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना है। इसका एकदम शॉर्ट तरीका है, जब भी दशमलव के बाद का कोई भी अंक का स्थानीय मान पूछता है तो करना क्या है कि जिस अंक का पूछे उस अंक को पहले लिख लेते हैं। जैसे 2 का पूछा तो 2 लिख दिए और बाटा कर देंगे। बाटा करके देखेंगे कि दशमलव के बाद जिस अंक का पूछा गया है वह कौन सा स्थान पे है। तो यहाँ पूछा 2 का है तो 2 तो पहले स्थान पे है, तो 1 पर एक 0 लिख देंगे। यदि इसमें 5 का पूछता तो लिख देते 5 और देखते कि यहाँ 5 जो है कौन सा स्थान पे है, तो 1 और 1 2, तो यहाँ पर 1 पर 2 0। यदि इसमें 3 का पूछता तो 3 लिखते और बाटा में यह कितने नंबर पे है, 1 2 3 नंबर पे, तो 1 पर 3 0 हम रखते। यदि इसमें मान लेते हैं कोई अंक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जैसे 7, तो यहाँ 7 लिखते हैं 7, और कितने स्थान पे है तो 1 2 3 4, तो यहाँ 1 लिख कर 4 0 हम दे देते। यह इसका बनाने का सबसे आसान तरीका है। एग्जाम में हमेशा 3 ही अंक पूछा जाता है, दशांक, शतांक और सहस्त्रांक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 542.876 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो अभी हम इसके पहले बताए हैं कि जब भी दशमलव का स्थानीय मान निकालना हो तो जिस अंक का पूछे दशमलव के बाद का उसको पहले हम लिख देते हैं, और उसके बटा में दशमलव के बाद जितने नंबर पर वह अंक हो उतना 1 पर 0 लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 1 लिख दिए। अब गिनेंगे कितने नंबर पे है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे है
तो इसमें हम 3 जीरो लिख देंगे। ऐसे रूल के हिसाब से यह हुआ दशांक, यह हुआ शतांक और यह हुआ सहस्त्रांक। तो सहस्त्रांक का जो मतलब है 1000 से गुना होता है, 1/1000 से, और 6 में 1/1000 से गुना करेंगे तो भी 6/1000 ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2654.875 में 5 का स्थानीय मानों का जोड़, घटाव और गुना निकालें, यानी योगफल, अंतर और गुणनफल निकालें। तो सबसे पहले जो संख्या दिया है उसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है कि निकालना 5 का है, तो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, यानी दशमलव के एक पहले है और एक बाद है। तो दशमलव के पहले वाले को पहले वाले रूल से निकालेंगे और बाद वाले को बाद वाले रूल से निकालेंगे। तो सबसे पहले दशमलव के पहले वाले रूल देख लेते हैं, क्योंकि दशमलव के पहले जो भी होता है उसको काउंट करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार से। तो यहाँ जो 5 है इसको हम पहले लिखेंगे 5। तो इस 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए यह दशमलव के पहले है, इकाई, दहाई, दहाई स्थान पे है, तो इसमें हम 10 से गुना कर देंगे तो यह मेरा आ जाएगा 50। यह किसका है? 5 का स्थानीय मान है। या इसका रूल होता है कि 5 का पूछा है तो 5 लिख दिए और देखेंगे कि 5 के पीछे कितने अंक है, तो इसके पीछे 4 केवल एक ही अंक है, यानी 5 के पीछे एक अंक है, तो इसमें हम 1 जीरो बैठा देंगे, यानी दशमलव तक ही गिनते हैं, इसके पीछे का नहीं। अब रहा दशमलव के बाद का, तो दशमलव का बाद का करेंगे तो इसका भी रूल बताया है कि जब भी दशमलव के बाद का पूछता है जिस अंक का उसको लिख देते हैं। 5 का पूछा तो 5 का लिख दिए। अब देखेंगे कि यह दशमलव के कितने अंक बाद है, तो दशमलव के बाद गिनेंगे तो 1 2 3, यानी तीसरे स्थान पे है, मतलब 1 पर 3 जीरो हम यहाँ लिख सकते हैं। यह मेरा हो जाएगा दशमलव के बाद वाले 5 का स्थानीय मान। अब इसको हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.005 भी कह सकते हैं। अब कह रहा है कि जोड़ कह रहा है, तो इसको एक बार जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 1 हो गया 50 और 0.005 बराबर जोड़ के आ जाएगा कितना? 50.005। एक बार घटाने के लिए कह रहा है तो यहाँ घटा देंगे हम। गुना करने के लिए कह रहा है तो गुना कर देंगे, 50 गुने, या तो इससे गुना कर दें या 5/1000 से हम गुना इसमें कर सकते हैं। तो 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 5 से 100 20 बार में कट जाएगा, फिर 5 से 20 4 बार में कट जाएगा, मतलब आ जाएगा 1/4। यह इसका आंसर होगा।